दोस्तों, आज की वीडियो में फिल्म प्यार का देवता के स्टोरी बताने वाला हूं, जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया है साल 1991 में। इस फिल्म के निर्देशक थे के बपैया। जी हाँ, इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम और स्टोरी बताने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती विजय कुमार के रूप में, माधुरी दीक्षित राधा के रूप में, मौसमी चटर्जी मुख्य न्यायाधीश सरस्वती मनोहर राय के रूप में, और राज किरण एडवोकेट गोपाल के रूप में, प्रेम प्यारी के रूप में अरुणा ईरानी, असरानी ठाकरे के रूप में, कादर खान प्रीतम के रूप में, और शक्ति कपूर दिलीप की रूप में, इंस्पेक्टर अरुण के रूप में सुरेश ओबेरॉय अभिनय कर रहे हैं। गाइस, इस फिल्म के सभी गाने को लिखे हैं आनंद बख्शी जी और संगीत दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन गीतों को अपने मधुर आवाज से सजाए हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज साहब ने। गाइस, इस फिल्म की स्टोरी में विजय ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने तीनों बहनें शारदा, सुजाता और संगीता की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वह एक मोटर मैकेनिक के रूप में काम करते हुए घर को संभालता है। उसकी तीनों बहन शादी के योग्य हो गए हैं। इस बोझ से विजय छुटकारा पाना चाहता है। एक दिन उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अरुण से होती है, जहां वह कुछ बदमाशों के साथ लड़ाई कर रहा था। दूसरी बार एक ढाबे में जहां वह अरुण साहब खाना खा रहे थे, तभी विजय ने उनसे कहा, साहब आप बुरा ना माने तो मेरी बड़ी बहन शारदा यानी कि रूपा गांगुली की हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। जिसे सुनकर अरुण साहब तैयार हो गए शादी करने के लिए। विजय की दूसरी बहन सुजाता यानी कि किशोरी सहाणे का विवाह एडवोकेट गोपाल से होता है, और तीसरी बहन संगीता अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। विजय की तीनों बहनें चाहती हैं कि अब हमारे भाई की भी शादी हो जाना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि वह राधा यानी कि माधुरी दीक्षित से प्यार करता है। ये जान सभी बहनें बहुत खुश होती हैं, लेकिन उनकी यह खुशी बहुत जल्द सदमे और अविश्वास में बदल जाता है जब इंस्पेक्टर अरुण विजय को अपनी बहन मोहिनी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। जबकि सच्चाई तो यह है कि विजय ने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, बल्कि गलती करने वाला शख्स मुरली है, जो न्यायाधीश सरस्वती मनोहर राय का बेटा है। इसका चश्मदीद गवाह स्वयं विजय है। इन्होंने अपने आंखों से यह देखा है कि चलती गाड़ी में मोहिनी का बलात्कार किया गया और गाड़ी से फेंक दिया गया था। उस समय विजय उन्हीं का पीछा मोटरसाइकिल से कर रहा था, लेकिन अदालत में विजय ने मुरली के ऊपर यह बात का खुलासा नहीं किया, क्योंकि उनकी मां न्यायाधीश मनोहर राय का एहसानमंद है। विजय यानी कि मिथुन दा, क्योंकि विजय की जान जब संकट में था तो उसकी जान बचाने के लिए सरस्वती मनोहर राय ने अपने बेटे को लगने वाला इंजेक्शन, जो हैजा बीमारी के लिए था, जो डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन था, उसे विजय को लगवाकर उसकी जान बचाई थी। इस धर्म संकट के चलते विजय ने बहुत तकलीफ उठाई, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर अरुण ने उसकी बहन को, जो अरुण की पत्नी थी, उसे घर से भी निकाल दिया, जबकि वह गर्भवती थी, क्योंकि मुलजिम भाई की बहन को अपने घर में रखना उचित नहीं समझा। फिर वही गुंडे उनकी बहन और विजय के ऊपर अत्याचार करते हुए परेशान करने लगे। उससे छुटकारा दिलाकर विजय अपनी बहन को अस्पताल ले जाता है, जहां उसका एक बच्चा पैदा होता है। मुरली एक सर्प को रखकर मोहिनी को मारने के लिए आता है, लेकिन उसकी जुबान खुल जाती है और वह बोलने लगती है। गाइस, वहीं विजय मुरली को मारता है, और जब अरुण अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन बोलने लगती है, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। वो अपने पत्नी और विजय से माफी मांगता है और अत्याचारियों को मारकर खुशी से जीवन जीने लगते हैं। गाइस, स्टोरी पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।